Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया ओम जन्मान्तस्य त्वन्व्याधितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्मदादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यतति सर्गो अमृषां दाम्ना संसदा नृतकोकम् सत्यं परमम धीमहि तिहि मंगलाचरणम्। So 11, 12, 26, sorry 3, 12, 26 11 हम लोग चल रहे हैं तो ये 11 याद आ गया। तो ये श्लोक है हृदय कामो भुवः क्रोधो लोभश्च अधरच्छदात् अस्याद्वाक्षि संदवो मेधा निरतिः पायो रथाश्रयः छायायाः कर्दमो यज्ञे देवहूत्याः पति प्रभुः मनसो देहतश्चलेयं यज्ञे विश्वकृतो जगत। देखिए ये प्रसंग चल रहा है मैत्रेय जी और विदुर जी के बीच का। भगवान के आदेश पे विदुर जी गए मैत्रेय जी से मिलने गए क्योंकि उनको भागवत श्रवण का आदेश प्राप्त हुआ। भगवान का आदेश किसके माध्यम से? उद्धव जी के माध्यम से। उद्धव जी ने संदेश दिया था विदुर जी को। हालांकि भगवान ने उद्धव जी को स्वयं दे दिया पूरा भागवत ज्ञान जो उद्धव गीता के रूप में है, लेकिन विदुर जी के लिए यह भगवान ने आदेशित किया था कि आप मैत्रेय जी के पास जाएं। तो ये वहां पर सीन कुछ ऐसा ही है। मैत्रेय जी के पास बैठे हैं हरिद्वार में। कौन सा वन है वो? आनंद वन क्षेत्र। और वहां पर कुमारों और अन्य सृष्टियों की चर्चा हो रही है इस अध्याय में। कैसे ब्रह्मा जी के बाद 4 कुमार आए और फिर किसका उत्पत्ति स्थान कहां कहां पे हुआ, भगवान के इन अंगों से किस चीज की उत्पत्ति हुई, इस सब का जिक्र कर रहे हैं मैत्रेय जी। उसी क्रम में यह 26वां अध्याय श्लोक है। तो हृदय कामो ध्रुव क्रोधो, हृदय से काम, ध्रुव भाव से क्रोध, क्रोध लोभ लालच, भी अधर छंदात होठ के बीच से, अधर छंदात अधर दक्षदात, आस्यात मुख से, वाणी वाक, सिंधव अर्थात समुद्र कहते हैं सिंधु, तो सागर को कहते हैं।
मेढ्रात, मेढ्रात कहते हैं लिंग से। निरतः, निम्न कार्य, पायो, गुदा से, अघ आश्रय, सारे पापों का आगार। छाया, इसी प्रकार से कर्दमो यज्ञे, छाया, छाया से, कर्दमः, कर्म मुनि, कर्दम मुनि, कर्दमः, छाया, छाया से कर्दम मुनि, यज्ञे, यज्ञे मतलब प्रकट हुआ, देवहूत्या, देवहूत्या मतलब देवहूति का, कौन हुए? पति ही, पति, प्रभु, स्वामी, मनसः, मन से, देहतः, देहतः शरीर से, च और भी, इदम यह, यज्ञ उत्पन्न किया, विश्व ब्रह्मांड कृतः, सृष्टा का, जगत, विराट जगत की उत्पत्ति हुई। प्रभुपाद जी अपने हाथों से, क्योंकि ये तीसरा अध्याय है, तीसरा स्कंद है, तो प्रभुपाद जी ने इसकी ट्रांसलेशन स्वयं लिखा है। काम तथा इच्छा ब्रह्मा के हृदय से, क्रोध उनकी भौहों के बीच से, लालच उनके होठों के बीच से, वाणी की शक्ति उनके मुख से, समुद्र उनके लिंग से, तथा निम्न एवं गरित कार्यकलाप समस्त पापों के स्रोत उनकी गुदा से प्रकट हुए। छाया से कर्दम मुनि, महान देवहूति के पति कर्दम मुनि ब्रह्मा की छाया से प्रकट हुए। इस तरह सभी कुछ ब्रह्मा के शरीर से या मन से प्रकट हुआ। तो ये ट्रांसलेशन बाय श्रील प्रभुपाद की जय हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा, प्रभुपाद जी बहुत बड़ा परपट नहीं है, तो परपट को थोड़ा समझ सकते हैं। तो परपट को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, हम लोग गुरु प्रार्थना के बाद, मैं अपने अनुभव, अपना अध्ययन, अपने अधिकार के मुताबिक इन बातों से रिलेटेड कुछ भागवत के ऊपर चर्चा मैं करूंगा। तो पहले प्रभुपाद जी कहते हैं, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। देखो, कहते हैं बद्ध आत्मा मानसिक चिंतन के वशीभूत रहता है। बद्ध आत्मा, कंडीशनड सोल, कोई संसारी शिक्षा एवं विद्वता के आकलन में कितना ही बड़ा क्यों न हो, ये सो कॉल्ड मटेरियल एजुकेशन, सांसारिक शिक्षा, और मटेरियल स्कॉलर, विद्वता के आकलन में कितना ही क्यों न हो, पीएचडी क्यों न हो, डिलीट क्यों न हो, वह मनोवैज्ञानिक कार्यकलापों के प्रभाव से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए अतएव निम्न कार्यों के लिए काम वासना तथा इच्छाओं को तब तक त्याग पाना अतीव कठिन, अधिक कठिन है, जब तक कोई भगवत भक्ति की परंपरा में न हो। जब कोई काम वासना तथा निम्न इच्छाओं से हताश होता है, तो मन में क्रोध उत्पन्न होता है। इसकी अभिव्यक्ति भावों के मध्य में होती है। इसलिए सामान्य लोगों को सलाह दी जाती है कि वे अपने मन को भावों के मध्य में स्थान केंद्रित करें, जबकि भगवत भक्तों को अपने मन के आसन में भगवान को स्थापित करने का अभ्यास रहता है। इच्छा विहीन होने का सिद्धांत व्यवहारिक नहीं है। मतलब समझे, इच्छा विहीन अर्थात डिजायरलेस होना, इट इज नॉट प्रैक्टिकल, क्योंकि मन को डिजायरलेस नहीं बनाया जा सकता है। इच्छा विहीन मन को नहीं बनाया जा सकता है कि मनुष्य को ऐसी चीजों की इच्छा नहीं करनी चाहिए जो आध्यात्मिक मूल्यों का ध्वंस करने वाला हो, और भगवत भक्त सदैव अपने मन में भगवान को धारण करते हैं,
उस तरह से इच्छाहीन होने का कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसकी सारी आवश्यकताएं भगवान की सेवा के संबंध में होती है। बोलने की शक्ति सरस्वती या विद्या देवी कहलाती है, और विद्या की देवी का जन्म स्थान ब्रह्मा का मुख है। भले ही मनुष्य को विद्या की देवी की कृपा प्राप्त हो, किंतु उसका हृदय काम वासना तथा भौतिक इच्छा से पूर्ण हो सकता है, और उसकी भौहें क्रोध के लक्षण प्रकट कर सकती है, क्योंकि सांसारिक दृष्टि से अत्यंत विद्वान क्यों न हो, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह काम वासना तथा क्रोध के सारे निम्न कार्यों से मुक्त हैं। केवल शुद्ध भक्त से अच्छे गुणों की आशा की जा सकती है, क्योंकि वह भगवान के विचारों में श्रद्धा समाधि सदैव लीन रहता है। ऑल्दो प्रकृति के 3 गुणों में से ऑलवेज एक की प्रधानता बनी रहती है, 3 गुण है, एक की प्रधानता बनी रहती है, किंतु कभी भी एक दूसरे से मिश्रित हुए बिना प्रदर्शित नहीं होती है। यहां तक कि रजो और तमो इन 2 निम्नतम गुणों की उपस्थिति में भी कभी कभी सत्वगुण का अंश रहता है। अतः ब्रह्मा के शरीर या मन से उत्पन्न सारे पुत्र रजगुणी तथा तमोगुणी थे, किंतु उनमें से कुछ जैसे कर्दम मुनि सत्वगुण से उत्पन्न थे। नारद ब्रह्मा की दिव्य अवस्था से उत्पन्न हुए थे। यहाँ प्रभुपाद जी ने 26 और 27 श्लोक के परपट में जो कुछ भी कहा, इसके ऊपर हम लोग कुछ विचार करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी पुष्पानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। थोड़ा प्रार्थना को मैं शॉर्ट कर देता हूँ, क्योंकि लंबा प्रार्थना के कोई फायदा नहीं है, और ऑलरेडी हम लोग अपने भागवत में प्रार्थना कर चुके हैं। तो हम स्ट्रेट अवे गुरु तत्व से प्रेरणा लेते हुए प्रभुपाद जी जो एक समर्थ आचार्य हुए, उनके इन कथनों पे विचार करते हैं। तो देखो, ये भगवान ने अभी जो हम लोग प्रसंग कर रहे हैं उद्धव गीता का 11वां स्कंद, उसमें कहते हैं कि 2 गुणों में व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। 2 ऐसे गुण हैं, 3 गुण होते हैं ना, प्रकृति के 3 गुण हैं, तो 3 गुण में 2 गुण ऐसे हैं जिसमें व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। कौन से गुण हैं जिसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है? तमोगुण और सत्वगुण। तम में कोई कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि वो अज्ञान में पड़ा हुआ है, और सत्वगुण में कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ज्ञान में है। तो जब ज्ञान हो जाता है तब भी कुछ करने जैसा, जब ज्ञान मतलब भगवत ज्ञान, यहां उसको प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई कितना भी सांसारिक स्कॉलर क्यों ना हो जाए, वह अपने मेंटल वर्क एफ्लिक्शन से अपने को मुक्त नहीं कर सकता है। तो मुक्त कब कर सकता है? जब वह सत्वगुण में सात्विक ज्ञान में स्थित होगा, तो उसको पता चलेगा कि सांसारिक क्रियाएं व्यर्थ है। तो सांसारिक क्रियाओं को करने के लिए एक ही गुण है जो है रजोगुण। तो यहां ब्रह्मा जी सृष्टि की एक्सपेंशन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी तो आ गए, ब्रह्मा जी के बाद ब्रह्मा जी को आगे एक्सपेंशन करना है, क्योंकि ब्रह्मा जी का धर्म क्या है, कौन से गुण धर्म में है? वो रजोगुण में है। और रजोगुण का जो गुण है, जिसको हम लोग दोष समझते हैं, दोष तो होता ही नहीं है, तो रजोगुण का जो गुण है वो है क्रोध। और जानते हो
क्रोध एक रजोगुण की तन्मात्राएं समझो, सटल स्ट्रिंग लिंक बिटवीन द रजोगुण एंड द डूअर परफॉर्मर। व्यक्ति और गुण के बीच में एक हेयरलाइन लिंक है, उसको आप कह दो क्रोध। तो क्रोध प्रदर्शित होता है उस गुणी व्यक्ति में, रजोगुणी व्यक्ति में। अब ब्रह्मा जी ने कौन से गुण का आधान हुआ? ब्रह्मा जी के अंदर भगवान के रजोगुण का आधान हुआ। तब प्रकृति में ही है, तो प्रकृति के रजोगुण का आधान ब्रह्मा जी में हुआ। और ब्रह्मा जी कोई भी कार्य करेगा इस संसार में, कोई भी व्यक्ति कार्य करेगा ना, तो उसको रजोगुण चाहिए। रजोगुण में ही एक्शन परफॉर्म होता है। तमोगुण में, शुद्ध तमोगुण में या शुद्ध सतोगुण में एक्शन परफॉर्म नहीं होता है। सतोगुण इनलाइटेनमेंट रहता है, आदमी बैठ के बस भगवत चिंतन ही करेगा, आराधना ही करेगा। उसके लिए कर्म करना, कर्तव्य कर्तृत्व, भोक्ता भोक्तृत्व, इस सब से उसको कोई मतलब नहीं है। क्योंकि सतोगुण में उसको प्रकृति का ज्ञान हो जाता है, गुण के ज्ञान हो जाता है, प्रकृति के कार्य, संसार का कार्य, क्रियाकलाप सबका ज्ञान हो जाता है। वह व्यक्ति समझ जाता है कि मैं करता हूं ही नहीं, भाई करने वाला तो कराने वाला कोई और है, तो मैं क्यों करूं। तो ज्ञान होने से वो क्या हो जाता है, क्रियाकलाप से निवृत्त हो जाता है, इसको निवृत्त है। और जो शुद्ध तमोगुण में है वो अज्ञान में निवृत्त है, कि उसको पता ही नहीं धर्म क्या है, अधर्म क्या है, तर्क क्या है, विसर्ग क्या है, नीति क्या है, अचल अवचल, अविनाशी नाशी नश्वर, ये क्या है, अनश्वर है, सनातन, ये सब क्या है उसको पता ही नहीं है। इसलिए वो इग्नोरेंस में कुछ नहीं कर पाएगा, नाली के कीड़े की तरह पड़ा रहेगा। उसको अपने होश, अपने शरीर का पता नहीं, शरीर के ऊपर कपड़े का पता नहीं, वो कहां से है, कौन है, कहां, क्या डेस्टिनी है, क्या लक्ष्य है, क्या पर्पस है लाइफ का, कुछ उसको पता नहीं। बस तो बीच में बचा कौन? तमोगुण, रजोगुणी। तो ये रजोगुण जो है वो क्रियाकलाप कराता है। और रजोगुण कैसे क्रियाकलाप कराता है, तो उसके लिए बताया ना, एक स्ट्रिंग है, उसको कहते हैं क्रोध। जानते हो दुनिया के जितने भी कार्य होते हैं ना, क्रोध से होता है। विदाउट क्रोध कोई कार्य नहीं होता है। इवन ब्रह्मा जी कैनॉट क्रिएट द यूनिवर्स विदाउट क्रोध। इसलिए जानते हो काम करते करते व्यक्ति को, अच्छा ये क्रोध इतना सटल है कि कभी कभी लगता है कि नहीं नहीं, आई एम नॉट क्रोधी, आई एम नॉट एंगर, आई एम नॉट एंग्री। अरे भाई, क्रोध के भी कुछ स्टेजेस हैं। अगर क्रोध नहीं होगा तो अत्यंतिक शांति में कोई काम ही नहीं करोगे। अगर शांत मन है, शांत मना जो कहते हैं ना भगवान, शांत मनस्वी, शांत मना, तो शांत मना पुरुष, शांत मना भक्त कोई संकल्प विकल्प करता ही नहीं है, कोई कार्य करता ही नहीं है। वो तो भगवान के ऊपर निर्भर रहता है। वो उसको समझ में आ गया है ये क्रिया, कार्य, करण, कर्तव्य, संप्रदान, आपादान, संबंध, अभिबोधन सब समझ में आ गया उसको। कर्ता, कर्म, क्रिया, कारण, संप्रदान, आपादान, में पर, ये सब समझ में आ गया उसको। तो निष्क्रिय हो जाता है, अर्थात तो निवृत्ति मार्ग पे चला जाता है। अब ब्रह्मा जी रजोगुणी है, तो संसार की रचना भगवान जी ने किया, ब्रह्मा जी ने किया, तो पूरी संसार की उत्पत्ति कहां से हुई है? रजोगुण से होता है, क्योंकि रजोगुण के आधान है ब्रह्मा जी। हम सब रजोगुण की उत्पत्ति हैं, इसलिए हम में रजोगुण ज्यादा रहता है। 90% लोगों में रजोगुण रहता है और 7% लोगों में तमोगुण रहता है, 3% लोगों में सत्वगुण रहता है। एक बार जान लो, लगभग अगर रेशियो माना है देखो। इसलिए पूरा दुनिया हलचल, इधर उधर भागना, करना, ये करना, वो करना, फलाना ढिमकाना है, शादी ब्याह, मकान, दुकान, वीजा, इमिग्रेशन है,
ये करना, वो करना, यहाँ जाना, वहां जाना, हो ड्यूटी टाइम, हो ऑफ टाइम, हो स्लीपिंग टाइम, हो वेकिंग टाइम, हो पार्टी टाइम। क्या है ये? रजोगुणता। इसका मतलब क्या है? नो अस्थैर्यम, अस्थिरता नहीं है, चित्त की स्थिरता नहीं होती है रजोगुण में। और ब्रह्मा जी को वही पसंद है। क्यों? ब्रह्मा जी का स्वभाव है रजोगुण। इसलिए ब्रह्मा जी जिसको उत्पत्ति करते हैं कहते हैं तू भी संसार चला बेटा। अगर कोई उनका पुत्र कह दे कि नहीं पापा जी, ब्रह्मा जी को पापा जी तो नहीं कह सकते हैं, ब्रह्मा जी तो बड़े शुद्ध हैं। पापा जी तो लोग पापी को कहते हैं। देखो, अपने अपने पिता को पापा जी कभी मत कहना, क्योंकि पापा पापी से बना है। पिता पापी है क्या? ब्रह्मा जी को पिताजी को पिताजी। तो आजकल तो लोग पापा जी कहते हैं। पापा जी, अरे कौन सा पाप किया तुम्हारे पापा? हाँ ठीक है, भगवत चेतना में तुम्हें पैदा नहीं किया तो पाप ही किया है, तो पापा कहना ठीक ही है, नो प्रॉब्लम, कह दो पापा। है कि नहीं? पापा, पापा जी। अब पाप भी खुश हो जाएगा, अरे अच्छा है जी, अपने बाप को ही मेरा मूर्तिमान पाप बना दिया। पापा जी। आप में से कितने लोग हैं अपने पिताजी को पापा जी कहते हो? जरा ऑनेस्टली हाथ उठा दो प्लीज। नहीं उठाओगे तो कोई बात नहीं है, हृदय में जानते ही हो कितने लोग पापा जी बोलते हैं। पापा। और कुछ लोग तो पापा नहीं बोलते तो डैडी बोलते हैं, मतलब डैडी तो और डेड हो गया, डेड 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 बॉडी डैडी। समझे? डेड बॉडी, तो डेड का डे लगा दिया और इधर बॉडी का डी ले लिया, तो डेड बॉडी डैडी है, डेड बॉडी डैडी। क्या है ये पापा डैडी? नहीं, ब्रह्मा जी को सही पुत्र क्या बोले? पिताजी। पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता हूं। तो बोले क्यों बेटा, क्यों नहीं कर सकते आज्ञा का पालन? हमने तुमको पैदा किया है किस लिए? संसार बढ़ाने के लिए। मैं रजोगुण में हूं, तुम भी रजोगुण में आ जाओ बेटा, क्योंकि मेरे ही तो पुत्र हो। लेकिन 27वें श्लोक में प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैसे तो ब्रह्मा जी के सभी पुत्र रजोगुणी थे। ब्रह्मा जी के शरीर या मन से उत्पन्न सारे पुत्र रजोगुणी थे या तमोगुणी। अब तमोगुणी कौन आ गए आपको मालूम है? मैं नहीं कहूंगा तमोगुणी कौन आएगा, आप लोग बताओ। आपको पता है कि ब्रह्मा जी के पुत्र तमोगुणी कौन हुए और कहां से प्रकट हुए? बोलो। एनीबॉडी कैन आंसर दिस? क्विज कॉन्टेस्ट होता रहे, मैं ही बोलूं अच्छा नहीं है, आप भी थोड़ा बोलो। शिव जी। शिव जी, हाँ वेरी गुड। कहां से प्रकट हुए? रुद्र। रुद्र, दोनों भावों से। तो ब्रह्मा जी के अलग अलग अंगों से रजोगुणी प्रकट हुए और भावों से, भ्रिकुटी से क्या निकले? रुद्र जी। और रुद्र ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने कहा था बेटा संतान उत्पन्न करो ऐसा जो संसार को बढ़ाए, अर्थात रजोगुणी वाला बढ़ाओ, न सतोगुणी करो न तमोगुणी करो। रुद्र ने क्या कर दिया? तमोगुणी संतान उत्पन्न कर दिया। ब्रह्मा जी को और परेशान कर दिया। अरे रुको, ठहरो ठहरो भाई, क्या कर रहे हो तुम? एक तो तुम रोते रोते पैदा हुए हो, और देखो जो तमोगुण में होगा ना रोता है। देखो तमोगुण में रोता है, सतोगुण में व्यक्ति हंसता है, और रजोगुण में कभी रोता है कभी हंसता है, कभी रोता है कभी हंसता है रजोगुण में। क्योंकि रजोगुण में काम होगा, काम में सफलताएं मिलेंगी, सफलताएं मिलेगी तो कभी हंसोगे, असफलता मिलाएगी कभी रोओगे। हमें सुख दुख होता है, हम कभी खुश होते हैं, कभी हंसते हैं, कभी नाराज होते हैं, कभी दुख होता है। किस लिए होता है? क्योंकि हम रजोगुण में हैं। सत्वगुण वाला व्यक्ति हमेशा ब्लिसफुल रहता है, मुस्कुराता रहेगा, आनंदित रहता है। तमोगुणी वाला लोग हमेशा रोता रहता है। रुद्र कहां से निकले? तमोगुण से निकले। भगवान के तमोगुण का ही तो आधान किया रुद्र ने, भ्रिकुटी से निकले। उनके जितने भी पुत्र हुए सब तमोगुण हुए, सब चिखते चिल्लाते, इतना उधम मचाते, मार काट करते, खून खराबा करते। ब्रह्मा जी परेशान हो गए। अरे मैंने कहा था रजोगुणी पैदा उत्पन्न करो, और ये कहां से तमोगुणी पैदा हो गया? ठहरो 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 रुद्र, इससे काम नहीं चलेगा, तुम बंद करो ये सब, तुम ये तमोगुणी प्रोडक्शन बंद करो। लेकिन जब तक ब्रह्मा जी बोलते तब तक रुद्र ने
कितने तमोगुणी राक्षसों को पैदा कर दिया, राक्षस, यक्ष, पता नहीं कितने दैत्य को पैदा कर दिया। जब तक ब्रह्मा जी ठहरो 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 कहते, अब बोल दिया देखो तुम कुछ मत करो, हैं तुम्हारा हो गया काम, तुमसे नहीं होने वाला। अरे हमको भगवान ने आदेश दिया है सृष्टि की रचना के लिए, और सृष्टि कैसी रचना, जिससे कर्म प्रवृत्त सृष्टि की रचना करें, जिससे सृष्टि चला जाए, कर्म निवृत्त नहीं। तो रुद्र जी रुके या जो भी है, जितना बना दिया उसी का वंश चलने लगा तमोगुनी। तो इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं, यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या कहा कि ब्रह्मा जी के कुछ पुत्र तो तमोगुनी हुए और कुछ पुत्र क्या हुआ, रजोगुनी हुए। रजोगुनी कौन हुए, रुद्र के अलावा जितने हुए रजोगुनी हुए, और कुछ सतोगुनी भी हो गए। ज्यादातर तो सतोगुनी हुए, ज्यादातर नहीं, थोड़े सतोगुनी हुए ब्रह्मा जी के पुत्र। तो इसलिए मैंने कहा 90% रजोगुनी हो गए, 7% तमोगुनी हो गए और 3% सतोगुनी हो गए। वो 3% में कौन मालूम है, सनकादि ऋषि, नारद जी, ठीक है, और भी 2-4 ऋषि जिन्होंने सत्वगुण का ही आधान किया। उत्पत्ति रजोगुण से हुई, लेकिन ज्ञान प्रबुद्ध होने से वो सत्वगुण का ही आश्रय लिया और ब्रह्मा जी को कह दिया कि पिताजी हम आपके रजोगुण में नहीं जाएंगे, हमको भगवत ज्ञान का स्मरण है, जीवन का लक्ष्य पता है, हम तो सत्वगुण में रहेंगे, हम तो भगवान का ही आराधना करेंगे और हम बैक टू गॉडेड जाने वाले में से हैं, हमको इस संसार में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे 3% हो गए, 7% वही रुद्र के बनाए वो उद्यम मचाने वाले हो गए, बाकी के सब रजोगुनी हो गए। 90% लोग कह लो ब्रह्मा जी के क्रिएशन में, और 90% इसलिए हो गए, इसलिए दुनिया चल रही है। अगर 90% तमोगुनी होते ना तो दुनिया कब की नष्ट हो जाती। 90% जो है तमोगुनी है, रजोगुनी है, इसलिए दुनिया चल रही। इसलिए रजोगुण जब तक बढ़ा रहेगा दुनिया चलती रहेगी। अगर तब सतोगुण ज्यादा बढ़ गया, अर्थात 4 कुमार के फॉलोअर्स ज्यादा बन गए या नारद जी के फॉलोअर्स ज्यादा बन जाएंगे, तो भी संसार खत्म हो जाएगा, तो सब भगवान भगवत धाम चला जाएगा, कौन यहां रहेगा। इसलिए संसार चलने के लिए रजोगुण की आवश्यकता है। और रजोगुण का मतलब क्या है, रजोगुण का मतलब है कार्य, क्रिया, उत्पत्ति, प्रवृत्ति, निवृत्ति नहीं, प्रवृत्ति, उत्पत्ति, क्रोध। इसलिए संसार में क्रोध बना रहेगा, क्रोध रहेगा, रजोगुण रहेगा, रजोगुण रहेगा, क्रोध रहेगा, क्रोध रहेगा तो क्रियाएं होंगी, क्रियाएं होंगी तो वासनाएं होंगी, वासनाएं होंगी तो इच्छाएं होंगी, इच्छाएं होंगी तो क्या होगा, आदमी यहीं पे दलदल में फंसता रहेगा। कर्म और उसके संस्कार बनाता रहेगा और संसार चलता रहेगा। यही तो ब्रह्मा जी का अभिष्ट है, ब्रह्मा जी की यही तो है। तो यहां पे इसी अध्याय जो है 12 अध्याय का नाम है कुमार और अन्य सृष्टि। ये कुमारों कौन है, कुमार वही कुमार, 4 कुमार जो सत्वगुण से बड़े पड़े थे, शुद्ध सत्वगुण से बड़े पड़े थे। तो यहां पर देखो, ये इतना जान लीजिए कि जो कुछ भी कार्य हम करते हैं, कार्य की सिद्धि करते हैं, सांसारिक कार्य, उस सब के लिए क्रोध की आवश्यकता है। तो मैं यहां कह रहा था क्रोध के कई स्तर हैं जो हमको पता ही नहीं चलता कि मेरे को क्रोध भी है, लेकिन क्रोध है। और चूंकि क्रोध है इसीलिए बीमारी है। आपको मालूम है रजोगुण का अर्थ क्या है, रजोगुण को दोष में बदलो। रजोगुण तो गुण है, लेकिन इसका दोष क्या है बताओ। सत्वगुण तो गुण है, लेकिन इसका दोष क्या है बताओ। तमोगुण तो दोष है, इसका दोष गुण है, इसका दोष क्या है बताओ। कोई बता सकता है रजोगुण सत्वगुण का दोष क्या है भाई। जब एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा ना,
तो गुण है तो दोष तो होगा ना। तो अगर रजोगुण है तो रजोगुण का दोष क्या है बताइए? किसी को नहीं पता। अगर किसी को पता है तो बताओ। जिसने बता दिया मैं उसको वृंदावन का टिकट फ्री दूंगा, एंड आई विल वेलकम यू वृंदावन एज ए गिफ्ट। बोलो किसको वृंदावन की टिकट चाहिए बताओ? असीम महत्वाकांक्षा है, असीम महत्वाकांक्षा। उत्तर देना पड़ेगा। रजोगुण का दोष क्या है, तमोगुण का दोष क्या है, सत्वगुण का दोष क्या है? कोई नहीं। टाइम ओवर। आप लोगों ने पुरस्कार हाथ से गवा दिया है। कितनी दुख की बात है। वृंदावन आने का पुरस्कार, फ्री टिकट मिल रही थी, टाइम ओवर हो गया है? अब बता दूं? पूछो तो बता दो, वरना ना बताओ, आगे बढ़ो फिर मैं। नहीं बताइए प्रभु जी। बताओ? हाँ बताओ तो ठीक है। तो जानने की इच्छा हो तो बताएं, वरना बिना इच्छा के ज्ञान बेकार हो जाता है। और श्रद्धा जब ना हो जानने की तो फिर ज्ञान नहीं देना चाहिए। इसलिए आप कहते हो तो बता देता हूं। देखो, रजोगुण का दोष है वात, तमोगुण का दोष है पित्त, कफ, और सत्वगुण का दोष है पित्त। अब समझ में लगा आपको? अरे ये तो मैं जानता था, ओहो टिकट में नहीं ले पाया वृंदावन का। जानते थे ना आप लोग? रजोगुण के दोष है वात दोष, पित्त दोष सत्वगुण के दोष हैं, और तमोगुण के दोष है कफ दोष। तमोगुण का दोष है कफ दोष, इसलिए गुण है ये दोष है। तो अधिक रजोगुण होता है, इसलिए इस संसार में फंसने के लिए अधिक बीमारियां भी है, क्योंकि सारी डिजीज आती ही है रजोगुण से, अर्थात रजोगुण के दोष से, वात से, वायु से। वायु ही स्ट्रेंथ है और वायु ही बीमारी है। वायु को कंट्रोल कर लो तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ हो जाएगा, बल। भगवान ने कहा है प्राणायाम परमम बलम। किसको कहा है बताओ? उद्धव जी को कहा है प्राणायाम परमम बलम, अर्थात वायु बल है। वायु को आप कंट्रोल कर लो, बल है। आपको मालूम है जब आप हवा को टायर में कैप्चर कर लेते हो तो टायर आपको कितना दूर ले जाता है, कितने दिन तक हवा भरी रहती है, चलते रहते हो चलते रहते हो चलते रहते हो। नहीं, अगर हवा निकल जाए तो आप कितने दूर चल पाओगे 1 लीटर पेट्रोल में? जरा बताओ। 1 किलोमीटर चलोगे, 1 लीटर पेट्रोल जल जाएगा, रिम सिम सब खराब हो जाएगा, गाड़ी बेकार हो जाएगी, रोड भी बेकार हो जाएगा। वायु, ये वायु की ताकत है। वायु ही है जो आप उड़ते हो, वायु ही है जो नियंत्रित होता है। वायु बल है यदि इसको नियंत्रित कर ले। जानते हो, वायु को अगर मुंह से पेट में कैप्चर कर लो तो कई दिनों तक आपको भूख नहीं लगेगा और आप बिल्कुल काम करते रहोगे, मेहनत का, आपको थकावट नहीं होगी। जी हाँ, योग में ऐसी टेक्निक है जो अपने पेट में वायु को भर लो। वायु मतलब प्राण वायु जो हम लेते हैं श्वास से, प्राण वायु भर लो अगर पेट में, तो कई दिन तक, जब तक पेट से वायु नहीं निकालोगे, आप चलते रहोगे बिना खाए पिए, आपको भूख प्यास नहीं लगेगी, आप सबल बने रहोगे, बल। ये योग सिद्धि है। अब पेट में कैसे वायु लेना है उसका टेक्निक कभी आओ तो मैं सिखा दूंगा। वैसे ऑनलाइन सब कुछ नहीं सिखा सकता ना मैं। तो किसी को खाने से प्रॉब्लम हो तो वायु पियो, हवा पियो, और पेट में हवा रखो और आपको शरीर का बल मिलेगा। तो इसलिए कहते हैं प्राणायाम परमम बला, अर्थात रेगुलेटिंग द एयर, लाइफ एयर इज द ओनली स्ट्रेंथ। ये नहीं लिखा है कि मटर पनीर परमम बलम, पनीर में बल नहीं है, कोफ्ता मलाई में बल नहीं है, दूध में बल नहीं है। प्राणायाम परमम बलम, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, उद्धव जी को भगवान बता रहे हैं, भगवान कृष्ण स्वयं बता रहे हैं उद्धव जी को। 11th कैंटो में जाकर के चैप्टर नंबर 17 में पढ़ो। तो वो कहां से आता है? तो वो वायु है, वायु दोष है, वो रजोगुण से आता है, गुण से दोष बनता है, गुण से क्रियाकलाप होती है, प्रवृत्ति होता है, सांसारिक प्रवृत्ति होती है।
लेकिन संसार से निवृत्ति पाना हो तो आना पड़ेगा सतयुग में, सत्वगुण में। और सत्वगुण में क्या होगा कि ज्ञान प्रबुद्ध होकर के सांसारिक निवृत्ति होगी, भगवत प्रवृत्ति होगी, संसार की असारता पता चलेगा और भगवान में सार पता चलेगा। संसार को निस्सार देखेंगे और भगवान को ही आप अपना कल्याण सार देखोगे। तो यहां पर वही प्रभुपाद जी ने कहा कि ये जो मटेरियल क्वालिफिकेशन है, शिक्षा और विद्वता, ये कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यह कभी भी आप इसके प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते हैं। अर्थात आपको काम वासना और इच्छा का त्याग करना कठिन है, क्योंकि क्रोध में रहोगे, इच्छा काम वासना बनी रहेगी। माइल्ड क्रोध, जानते हो क्रोध एक होता है सुसुप्ति क्रोध, एक होता है प्रसुप्ति क्रोध, एक होता है जागृत क्रोध, एक होता है क्रोधी क्रोध। तो क्रोध के भी कई गुण हैं। क्रोध से ही व्यक्ति बच्चा पैदा करता है, क्रोध से ही नौकरी व्यापार करता है, क्रोध से ही चीजें बनाता है, क्रोध से ही सफलता पाता है। ये क्रोध के लक्षण है। कोई चीज नए करने का काम ही क्रोध है। मैं ये करूंगा, क्रोध है। मैं नौकरी व्यापार करूंगा, खूब धन कमाऊंगा, ये क्रोध है। दिस इज क्रोध। अरे प्रभु जी क्रोध कैसे है? वो तो बड़ा कूल आदमी है, शांत है, क्रोधी तो है ही नहीं। अरे बाबा आप समझते नहीं हो, ये क्रोधी है। बिना क्रोध की कोई कार्य हो ही नहीं सकती, और बिना रजोगुण का क्रोध हो ही नहीं सकता। और क्रोध होने से क्या हो गया? क्योंकि ब्रह्मा जी को क्रोध हो रहा है। क्रोध हुआ कि नहीं हुआ? ब्रह्मा जी क्रोधी हुए जब तो रुद्र आ गए। ब्रह्मा जी को सतोगुण में तो रहना नहीं था, मानस पुत्र निकल गए सतोगुणी। उनकी बात सुन के ब्रह्मा जी परेशान हो गए। अरे ये क्या है? मुझे संसार चलाने का आदेश मिला है अपने भगवान से, और तू मेरे को खुद जो है ना भगवत धाम की बात कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, और क्रोधित हो गए। क्रोधित हो गए तो रुद्र आ गए। रुद्र आ गए तो रुद्र और तमोगुण स्टार्ट किया। ब्रह्मा जी को लगा कि नहीं, ऐसे क्रोध से काम नहीं चलेगा, शांति से, सुषुप्ति वाली क्रोध से निर्माण होगा। क्योंकि वाकई में जो क्रोध से काम होता है ना, वो तमोगुणी होता है, विध्वंसक होता है। इसलिए ब्रह्मा जी ने जब क्रोध किया तो तमोगुणी पुत्र उत्पन्न हुआ रुद्र, और वो विध्वंसक पुत्र को पैदा करने लगा। यक्ष राक्षस गण पता नहीं कितनों को पैदा करने लगा, जो मार काट करने लगा। तो ब्रह्मा जी को समझ में आया नहीं 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 नहीं, ये प्रसुप्ति क्रोध, हमको सुसुप्ति क्रोध करना है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? अपने क्रोध को शांत करके शांत क्रोध में आ गए, अर्थात शांत रज में आ गए। और शांत रज में जब आए तो उन्होंने फिर ऐसे पुत्रों को उत्पत्ति किया जो संसार को चलावे, जो जिसके अंदर थोड़ी काम वासना हो, कार्य के लिए इच्छा हो, है कि नहीं? तो शांत क्रोध से जो ब्रह्मा जी ने पुत्र उत्पन्न किया, वो इच्छाधारी पुत्र उत्पन्न किया, काम वासना वाले पुत्र उत्पन्न किया, प्रवृत्ति मार्ग के पुत्र उत्पन्न किए। उन लोगों ने क्या किया? अपने पुत्रों को उत्पन्न किया। उसी में देवहूति कर्दम आए, उन्होंने पुत्र उत्पन्न किए। देवहूति और कर्दम है, ये देवता और अन्य दानव है, ये सब जो है ना। और ये जो ये क्या नाम है, क्या नाम है, वो भी आए ना, कौन? अदिति और दीति, और उनके हस्बैंड क्या नाम है? अदिति दीति का हस्बैंड का क्या नाम है? कश्यप मुनि। कर्दम मुनि, कश्यप मुनि। तो कश्यप मुनि हुए, उन्होंने देखो देवता और दानव बना दिया। कर्दम मुनि आए, उन्होंने आगे ऋषियों को जन्म दिया। तो ये शांत क्रोध का, तो देखो क्रोध में भी अगर अभिमान क्रोध करोगे, अर्थात उग्र क्रोध करोगे तो नाश करोगे, और क्रोध में भी जब शांत क्रोध करोगे तो शांत क्रोध से संकल्प होता है और उससे क्रियाएं होती है, क्रियाओं से फिर आगे का कार्यक्रम होता है। तो ब्रह्मा जी ने देख लिया कि हमने उग्र क्रोध किया, क्यों? क्योंकि हमको सत्वगुण से नफरत है, सत्वगुण ने जाना नहीं है, सत्वगुण निवृत्ति मार्ग है। तो उग्र क्रोध कर दिए उन्होंने, अपने पुत्रों पे क्रोधित हो गए, तो लो नाश हो गया। इसलिए देखो हम लोग क्रोध नहीं करते हैं। जब भी एंगर होगा तो हम क्या करेंगे? या तो रिलेशन ब्रेक करेंगे या कोई चीजें ब्रेक करेंगे, हैं?
दो ही चीज है, या वस्तु ब्रेक करोगे या रिश्ता ब्रेक करोगे। क्रोध में दो ही चीज होता है कि नहीं। और तीसरा ब्रेक करोगे तो अपने शरीर को ब्रेक करोगे, अपना खून जलाओगे और अपना ही शरीर का नुकसान करोगे। ये चौथा, आगे क्रोध से और कोई ज्यादा नुकसान नहीं है, यही नुकसान है। रिश्ते नाते खराब हो जाएंगे, अपना शरीर खराब हो जाएगा। और क्रोध से क्यों शरीर खराब होता है? सुनो, क्रोध से शरीर क्यों खराब होता है? शरीर का खराबी होना क्रोध है। तो क्रोध से क्या होता है? हम उग्र कर्मा बनते हैं। उग्र कर्मा में क्या होता है? हम बॉडी को निग्लेक्ट कर देते हैं। उग्र कर्मा लोग बॉडी को निग्लेक्ट कर देता है, इसलिए शरीर खराब हो गया। दूसरा, क्रोध से क्या होता है? डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन कैसे होता है मालूम है? भगवान ने क्या कहा? ध्यायतो विषयापुंसः संगस्तेषु उपजायते संगा संजायते काम कामात् क्रोध अभिजायते। तो क्या होगा? हमने संसार की वस्तुओं को देखा, उसमें हमने क्या किया? आसक्ति किया। आसक्ति हुई, उसको प्राप्त करने की इच्छा हुआ, वही कामना वासना। देखो, वही प्रभुपाद जी लिखते हैं, कामना वासना। तो कामना और वासना को त्याग नहीं कर सकते हो, ये इनबिल्ट इनहेरेंट है, ये रजोगुण है, ये ब्रह्मा जी से आया है, अपने दादाजी से आया है, पिताजी ब्रह्मा जी से आया है। इसको कैसे हटा दोगे? डीएनए टेस्ट चेंज कर दोगे? यू कैन चेंज द डीएनए? नो। ब्रह्मा जी ने डीएनए में डाल के दिया है रजोगुण। आसान नहीं है, हो सकता है लेकिन आसान नहीं है। तो क्या होता है? हम संसार में विषय को देखेंगे, आसक्ति होगी तो उसको पाने के लिए ललायित होंगे, उसके लिए कुछ मेहनत करेंगे, कुछ उपक्रम करेंगे, कुछ उद्योग करेंगे, कुछ मेहनत करेंगे, उद्योग करेंगे, तो उसमें सफल होंगे तो हम भोग करेंगे। वैसे ही रोग होना है भोग के बाद। और यदि हम सफल नहीं हुए तो क्या होगा? डिप्रेशन होगा, क्योंकि आपने इच्छा की थी उस वस्तु की और ना मिला तो डिप्रेशन में क्या होता है? लोग सुसाइड करते हैं। कोई बहुत डिप्रेशन हुआ तो सुसाइड कर लेते हैं, खत्म करो, तेरा नहीं तो मेरा नहीं, मेरा नहीं तो तेरा नहीं, बस ऐसा लोग बोल के। और उसके बाद और थोड़ा कम क्रोध होता है तो व्यक्ति खाना पीना छोड़ देता है, और अधिक क्रोध हुआ थोड़ा सा तो सोना छोड़ देता है। तो अब खाना पीना छोड़ दोगे, सोना छोड़ दोगे तो क्या होगा? बीमारी तो आनी है, शरीर की बीमारी तो आनी है। तो एक्चुअली इसीलिए रजोगुण से ये सारी कहानी कहां से शुरू हुआ? रजोगुण और उसके दोष वाद से शुरू हुआ। तो आप कह सकते हो कि ब्रह्मा जी ने हमको क्यों बनाया? ये बीमारी से झेलने के लिए। ब्रह्मा जी चाहते नहीं हम स्वस्थ हो रहे हैं। ब्रह्मा जी वाकई में नहीं चाहते हैं कि आप भैया भगवत धाम जाओ। देखा नहीं, नारद जी ने दक्ष के 10-10 हजार पुत्रों को 3 बार भगवत धाम भेज दिया। परेशान हो गए ब्रह्मा जी, ये क्या कर रहा है? दक्ष ने श्राप दे दिया नारद जी को। एक नहीं, 10-10 हजार पुत्र को 3 बार, 3 ट्रिप में, एक बार 10 हजार पुत्र को फिर पैदा किया दक्ष ने, फिर 10 हजार पुत्र को ले गए भगवत धाम, फिर दक्ष ने पैदा किया, फिर दक्ष, अब 3 ट्रिप में 10-10 हजार पुत्र को डिलीवर कर दिया भगवान नारद मुनि ने भगवत धाम के लिए। तब जाके दक्ष ने श्राप दे दिया था कि तुम एक जगह टिकोगे ही नहीं, जिससे तुम ज्ञान ही नहीं दे पाओगे लोगों को। बड़ी समस्या है। क्यों? दक्ष जो थे ब्रह्मा जी के सुपुत्र थे, ब्रह्मा जी जैसा चाहते थे वैसा ही वो करते थे। तो कहते हैं ना, भगवत मार्ग पे पिता भी आ जाए तो त्याग देना चाहिए। भगवत मार्ग पे पिता का इंस्ट्रक्शन भी त्याग देना चाहिए। भगवत मार्ग पे तो कहते हैं गुरु भी अगर आपको मना करे तो भी त्याग दो। क्यों? बलि जी ने अपने गुरु की आदेश को त्यागा कि नहीं त्यागा भगवत मार्ग में? क्यों? तो इस प्रकार से माता पिता भी भगवत मार्ग में त्याग दो। भरत जी ने त्यागा कि नहीं त्यागा अपने माता जी को? तो नारद जी, तो ब्रह्मा जी चाहते हैं कि संसार बढ़ाओ, अपनी कामना इच्छाओं को पूर्ति करते हुए लगे रहो, क्रोध में लगे रहो, रजोगुण में लगे रहो, उसे दोष से जूझते रहो, संसार ऐसी चलती रहेगी। ब्रह्मा जी के पास जाओगे, ब्रह्मा जी कहेंगे
दुनिया ऐसी ही चलती है, कोई बात नहीं, जा बेटा तू भी लगे रहा। ये सब ब्रह्मा जी का कार्य है। लेकिन अल्टीमेट क्या है? अल्टीमेट क्या है? नारद जी ने तो नहीं सुना अल्टीमेट ब्रह्मा जी की बातों को, अल्टीमेटली उन्होंने भी नहीं सुना, सनक आदि ऋषि भी नहीं सुना, और भी ऋषि हैं जिन्होंने भगवत प्राप्ति करी, उन्होंने सुना ही नहीं ब्रह्मा जी की बातों को। परमपिता ब्रह्मा है, रिस्पेक्ट है, डिसरिस्पेक्ट नहीं है पिताजी को, लेकिन रिस्पेक्ट सबको, लेकिन जाना किधर है? भगवत धाम। पिताजी का उपहास करके भगवत धाम नहीं जा सकते। पिताजी की ऐसी बातों को नहीं मानना है जिसमें भगवान के धाम जाने में अवरोध हो, ऐसी बातों को मत मानो। बाकी हर एक आज्ञा को शिरोधार्य करो। पिता को देव तुल्य रिस्पेक्ट भी देना चाहिए, माता पिता को, क्योंकि पहले देवता तो माता पिता ही है। लेकिन संसार के मोह के कारण, संसार के क्रोध के कारण, संसार के काम वासना के कारण, सांसारिक बुद्धि के कारण, प्रवृत्ति बुद्धि के कारण, यदि आपको माता पिता भी भगवत मार्ग में रोक रहे हो तो आप उनको बाइकाट कर सकते हो और भगवत धाम जा सकते हो, अपना पथ सुदृढ़ कर सकते हो। बाकी डिसाइड कर सकते हो कि हमको रजो में रहना है, तमो में तो रहना ही नहीं है, रज में रहना है या सत्य में रहना है, या फिर शुद्ध सत्य में जाना है। तो यहां पर देखो इस तरीके से ये प्रभुपाद जी का कहने का इसेंस यह है कि इच्छा विहीन नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे डीएनए में रजोगुण है, ब्रह्मा जी से आया है। तो इच्छा विहीन नहीं हो सकते तो क्या करो? उन इच्छाओं को भगवत कार्य में लगा दो। ये प्रभुपाद जी का परपट है। उसको क्या करो? भगवत सेवा में लगा दो। कि भौतिक इच्छा इतना, अगर क्रोध भी है तो उस क्रोध को भक्ति में लगा दो, उस क्रोध को भगवान को दे दो। क्रोध मतलब क्या? क्रोध मतलब अपनी क्रियाएं। देखो, क्र से क्रोध, क्र से क्रिया। देखा कितना अच्छा हिंदी का शब्द है, क्र, दोनों में क्र है। क्र से क्रोध, क्र से क्रिया। अब क्रिया और क्रोध एक ही बात है, जो रजोगुण से निकलता है, जो ब्रह्मा जी के डीएनए से आ रहा है, ब्रह्मा जी के सोर्स से आ रहा है। कर्दम मुनि सतोगुण में उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी इत्यादि सब सतोगुण में उत्पन्न हुए। तो आवश्यकता क्या है? कि आवश्यकता है गुणों को समझिए, आवश्यकता है उसके गुण के दोष को समझिए कि उस गुण के कौन सा दोष है और वह दोष कैसे मुझे भगवत प्राप्ति में बाधा देगा। और उस दोष से बच गए, गुण से तो नहीं बच सकते हैं लेकिन दोष से बच सकते हैं। गुण से इसलिए नहीं बच सकते हैं कि ये प्रकृति के 3 गुण भगवान के ही हैं, इसलिए गुण से नहीं बच सकते हैं। बच सकते हैं तो उसके दोष से। तो दोष ही आपको, क्योंकि हर गुण में भगवान की भक्ति हो सकती है, लेकिन दोष के साथ भगवान की भक्ति नहीं हो सकती। इसलिए दोष को नियंत्रित कर लें, गुण के साथ दोष ना आने दें, और गुण के हमेशा अपने से ऊपर के गुणों को, कहते हैं ना, परिवर्तन करते रहें। कोशिश करें कि अब रजोगुण से सत्य रज में जाए, और फिर सत्य में जाए, और फिर सत्य से फिर सत्य शुद्ध सत्य में जाए, और शुद्ध सत्य से शुद्ध सत्य में हमेशा चले जाए, अर्थात गुणातीत हो जाए। और गुणातीत हो सकते हैं, ऐसा नहीं गुणातीत कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। तीनों गुण से ऊपर कोई नहीं उठ सकता, ऐसा नहीं है। भगवत गीता में भगवान ने, अर्जुन ने पूछा था कि गुणातीत व्यक्ति की क्या लक्षण है, का भाषा, का लक्षणम, और भगवान ने बताया गुणातीत व्यक्ति के लक्षण क्या है। आप जाइए चैप्टर नंबर 13 और 14 में पढ़िए, भगवत गीता भगवान बताते हैं कि गुणों से ऊपर उठे हुए व्यक्ति के लक्षण क्या है। इसी शरीर में तीनों गुण में भी रह सकते हैं और तीनों गुण से ऊपर भी उठ सकते हैं, व्यवस्थाएं है। वह कौन सा है? वह ज्ञान योग से है। फिर ज्ञान योग में कर्म होगा, कर्म से भक्ति आएगी, और भगवान यही तो कहते हैं। भगवान ने श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंध के ये चैप्टर नंबर कौन सा है मालूम है? चैप्टर नंबर देखो, चैप्टर नंबर कौन सा था?
11वें स्कंद के चैप्टर नंबर 21 में देखो, पहले श्लोक में भगवान ने कह दिया है कि इस संसार चक्र से भटकते रहोगे। इस संसार चक्र से अगर भटकना बंद करना है तो भगवान कह रहे हैं, हे उद्धव, मेरे प्राप्ति के साधन 3 हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। लिखा हुआ है, या एतान मत पथो हित्वा भक्ति ज्ञान क्रियात्मकान क्षुद्रान कामांस चलहि प्राणहि जुषन्तः संसरन्ति ते। यस, यहाँ पे देखो प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा काम आसान कर दिया। इन्होंने स्क्रीन शेयर कर दिया। देखो, या एतान मत पथो हित्वा भक्ति ज्ञान क्रियात्मकान क्षुद्रान कामांस चलहि प्राणहि जशुन्तः संसारन्ति ते। क्या लिखा हुआ है कि those who give up these methods for, हिंदी में हम लोग पढ़ रहे हैं तो हिंदी में पढ़ते हैं कि भक्ति ज्ञान कर्म के मार्ग से ही इंद्रियों की चंचलता को हम छोड़ सकते हैं और क्षुद्र भोगों को छोड़ सकते हैं, और इस भक्ति ज्ञान कर्म से ही संसार चक्र से निकल सकते हैं। लिखा हुआ है, कंटिन्यूअल साइकिल ऑफ मटेरियल एग्जिस्ट सर्टेनली अंडरगो द कंटिन्यू। तो देखा क्या करना पड़ेगा फिर, ये एक पहला बोल दिया, और ये कब होगा? ज्ञान में होगा, समझे? तो ये आज आप लोगों ने इस श्लोक से यह जान लिया कि हमारी एक्चुअली हेरिडिटरी गुण क्या है और हमको जाना किधर है। हेरिडिटरी गुण रज है, ब्रह्मा जी के संतान है हम, तो रज है, रजोगुण है। अब यहां से हमारे बल बुद्धि विद्या के ऊपर है कि हम तमो में जाएं या सतो में जाएं। अर्थात हम पृथ्वी पे हैं, रजोगुण का मतलब पृथ्वी पे होना, तो हम पृथ्वी पे हैं और डिपेंड करता है कि हमें ऊपर जाना है या नीचे जाना है। लेकिन हमको ना ऊपर जाना है ना हमको नीचे जाना है। हमको कहां जाना है? हमको साइड से भगवत धाम जाना है। दाएं से पतली गली है एक, उस गली में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। उस गली में, गली का नाम ही है हरे कृष्ण महामंत्र गली। तो ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, हरे कृष्ण महामंत्र के गली से भगवत धाम जाना है, अर्थात गुणातीत होना है। गुणातीत होने से पहले सत्वगुण पे तो आना ही पड़ेगा। रजोगुण से कोई डायरेक्ट जंप नहीं कर सकता है गुणातीत, तो सत्वगुण पे आओ और मनुष्य शरीर में ही देवत्व उत्पन्न करो, अर्थात सत्वगुण आएगा, ऊपर आएगा, देवलोक में जाके सत्वगुण पालन करेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी शरीर में रह के सत्वगुण में आओ, अर्थात मनुष्य रजोगुण है तो देवतुल्य मनुष्य बन जाओ, अर्थात देवतुल्य अर्थात सत्वगुण अभी बन जाओ, और फिर देवतुल्य बनने के बाद भक्त बन जाओ, अर्थात गुणातीत हो जाओ। भक्त गुणातीत होते हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं अनन्य भक्त, वो गुणातीत होते हैं। न वो सत्वगुण में होते हैं, न रजोगुण में होते हैं, न तमोगुण में होते हैं। वो देवता को भी उपेक्षा करते हैं, मनुष्य को तो करते ही हैं, और तमोगुण तो छोड़ ही दो। भगवान के भक्त क्या है? गुणातीत है। तो हम लोगों ने अपना डीएनए आज समझ लिया कि हमारा डीएनए क्या है, और नीचे जाने के भी बहुत साधन है संसार में, और ऊपर जाने के भी बहुत साधन है संसार में, और भगवत धाम के लिए भी साधन भगवान ने बताया है। अभी अभी जो श्लोक आपको शेयर किया उद्धव जी का 17.1 पे, तो ज्ञान भक्ति कर्म करना ही पड़ेगा, सांख्य लेना ही पड़ेगा। गीता में तीनों है, 13 से 18 ज्ञान है, 1 से 6 जो है कर्म है, और 7 से 12 भक्ति है। और जब ये भी ना समझ में आए तो पूरा 11वां स्कंद 3 बार पढ़ लो तो समझ में आ जाएगा। गीता ना समझ में आए, 11वां स्कंद पढ़ लो, आसानी हो जाएगी समझने में। क्योंकि गीता के ज्ञान से भक्ति ज्ञान, कर्म ज्ञान और योग ज्ञान, ये सबसे आसान कर दिया भगवान ने उद्धव गीता में 11वां स्कंद में। तो समय हो गया है 9:28। मेरे ख्याल से मैं यहीं पर रुक जाता हूं। यदि किसी को
प्रश्न हो तो एंडिंग प्रेयर के बाद पूछ लेना। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एको देवो देव की पुत्र एव एकम मंत्र शतश्नामानि यानि कर्मापि तस्य दिवस देवा तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिला प्रभुपाद की जय। शिला श्रीधर स्वामी महाराज की जय। श्री श्री देव भगवान की जय। भक्त प्रहलाद महाराज की जय। वृंदावन धाम की जय। राधा गुण गिरी गोवर्धन की जय। वृक्ष राशि क्षेत्र की जय। जय जय श्री राधे। हरे